कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसे नेता जिन्होंने राजस्थान गुर्जर आरक्षण मामले में पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने का काम किया, लेकिन उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जिस तरीके से गुर्जर समाज में आपसी फूट दिखाई दी, उसकी चर्चा पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरे देश का गुर्जर समाज इस मामले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला, राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना को दोषी मान रहा है और इन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मोहरा बताया जा रहा है। देश का गुर्जर समाज इस मामले में सचिन पायलट के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से देश के कोने कोने से गुर्जर समाज के लोग सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये गुर्जर समाज बहुत आक्रोशित है अपने एक नेता के, क्योंकि किरोड़ी सिंह बैंसला तो हमारे दिलों में रहेंगे, अब तो वो हमारा इतिहास बन चुके हैं, लेकिन आज वर्तमान और भविष्य के लिए चिंतित ये गुर्जर समाज और खासकर राजस्थान का सचिन पायलट को अपना नेता मानता है। लेकिन सचिन पायलट को वहाँ ना निमंत्रण दिया गया, ना बुलाया गया, और कहीं ना कहीं उनके विरोध में विजय बैंसला जी ने भी बहुत गलत बयानबाजी की कि सचिन क्या है। सचिन आज गुर्जरों के दिलों में बसता है, गुर्जरों के साथ साथ 36 बिरादरियों के दिलों में बसता है। आज गुर्जर समाज का अगर कोई चेहरा है, कोई नाम है, तो वो सचिन पायलट है। तो यही बात वहाँ के गुर्जरों को, क्योंकि राजस्थान का गुर्जर बहुत जागरूक है खासकर अपने समाज के प्रति, क्योंकि वो अपने समाज के प्रति लड़ना मरना जानता है। 73 जवान सिर्फ इस समाज के लिए कुर्बान राजस्थान की धरा पर हुए थे। तो वहाँ के राजस्थान के लोगों को वो चीज़ नहीं भाई, और फिर वहाँ वो बीजेपी के वो नेता जिन्होंने हमारे समाज पर गोलियां चलाई, वो वहाँ मौजूद थे, और अशोक चांदना जी और शकुंतला रावत जिन्होंने खुल्लम खुल्ला बगावत करके अगर वो सही समय पर सचिन का साथ देते तो आज गुर्जर समाज को एक मुख्यमंत्री मिलता और राजस्थान का सीएम जो होता वो सचिन पायलट होता। यही भावना उन्हें भड़का गई और उन्होंने ये कार्य किया। और अशोक चांदना जी कहते हैं कि ये काम सचिन ने कराया, तो गलत। सचिन तो आज का वो शिव शंकर भगवान है जो खुद विष पी जाता है लेकिन दूसरों के लिए अमृत देता है। सहनशीलता, विनम्रता का दूसरा अगर कोई नाम है तो वो सचिन पायलट है। सचिन तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अशोक चांदना का विरोध गुर्जरों में है, राजस्थान में है। राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, आज पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर जो सचिन को मानता और पूजता है वो कहीं ना कहीं अशोक चांदना से विरोध करता है और उसका विद्रोह करता है, क्योंकि सचिन को सीएम बनने की अगर राह में कोई रोड़ा था तो वो अशोक चांदना था, शकुंतला रावत थी। तो इन्हीं की वजह से सचिन पायलट सीएम नहीं बन सका। यही आक्रोश राजस्थान की गुर्जर में था और वहाँ की जनता, खाली गुर्जरों का नेता सचिन पायलट नहीं, 36 बिरादरियों का नेता है। विपिन जी, विजय बैंसला जी जो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो कुछ नहीं है, वो तो एक विधायक है, जनता से पूछ के देखो, राजस्थान की जनता से जाके पूछ के देख लो, पूरे देश की हर प्रदेश की जनता से जाके पूछ के देख लो। वो गुर्जर समाज के, एमबीसी समाज के तो सिरमौर हैं ही, लेकिन साथ साथ वो 36 बिरादरी, 36 कौम के किसान मजदूरों के नेता हैं, उनकी आवाज़ है। ये तो जनता बताएगी और जनता ने वही जवाब दिया है। वहाँ पे पायलट जी का उसमें कोई रोल नहीं था, जनता ने जवाब दे दिया कि विजय बैंसला जी सामाजिक आंदोलन के नेता बेशक किरोड़ी सिंह बैंसला जी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनका तहे दिल से हमेशा सम्मान ये समाज जो है गुर्जर समाज करता रहेगा। जो काम किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने, कर्नल साहब ने किया है समाज के लिए, जो रास्ता दिखाया है लड़ने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, और उस पर हमारा समाज चलता रहेगा, उससे बिल्कुल नहीं हटने का। लेकिन अगर किरोड़ी सिंह बैंसला जी के अस्थियों पे कोई राजनीति करके ये चाहे कि पायलट का विकल्प बन जाए तो ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान का जो हमारा समाज है, एमबीसी समाज, वो इतना जागरूक हो गया, उसे कहने की जरूरत नहीं है। उसने पहले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जब वो आंदोलन समाप्त हो गया तो सचिन पायलट के नेतृत्व में आम जन की लड़ाई 5 साल लड़ी, तब जाके वहाँ कांग्रेस की सरकार आई। तो सचिन पायलट तो उनके दिलों में है। अब सचिन पायलट जी से विजय बैंसला, अशोक चांदना, शकुंतला रावत, बाबूलाल नागर, जोगेंद्र जैसे अवाना लोग अगर अपनी तुलना करें
तो मैं समझता हूं उचित नहीं है। फैसला ही राजनीति का शिकार हुआ है मेरी नजरों में। मैं भी मंथन करता हूं, ऐसा नहीं है, समाज में काम करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बेटा खुद राजनीति का शिकार हुआ है और उस राजनीति शिकार में उसने समाज को शर्मसार करने का काम किया है। अगर इसमें कोई दोषी है तो ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बेटा दोषी है मेरी नजरों में। नहीं है, सचिन पायलट तो पहले से ही देश के नेता हैं और खाली गुर्जर समाज के नेता नहीं, वो तो 36 बिरादरी के नेता हैं, किसान की बिरादरी के नेता हैं। और जहां पर भी वो जाते हैं चुनाव में, मान लिया अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां पर उनकी बहुत तकड़ी मांग थी। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, विपक्ष अगर चाहता है 2024 में वो वापसी करे, तो अगर वो 2024 में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, तो फिर देखना आप देश में किस तरह से युवा और किसान इकट्ठा होकर उनके पक्ष में खड़े होते हैं। देखिए, ये कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग जो सचिन पायलट की लोकप्रियता से घबरा के वहां पर उन्होंने ये कार्यक्रम हुआ, और ये कार्यक्रम वहां पे जूता पैतरम जो हुई ना विपिन जी, मैं आपको बता दूं वो दूसरा सिस्टम था। वहां पर हुआ क्या, वो जूत पैतरम क्यों हुई, वहां पर जो है जिसको बुलाया गया था, जो आरटीडीसी के चेयरमैन थे धर्मेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले राजस्थान की साइड से जो भगवान देवनारायण है उनकी जाति का नाम हटा दिया, और वो वहां पर मंच पर बुलाए गए थे। और जो हमारे समाज के नेता हैं सचिन पायलट जी, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अगर वो निमंत्रण देते क्या वो नहीं आते? प्रहलाद गुंजल जी थे जिन्होंने, जब वहां पर राजस्थान में सरकार थी भाजपा की, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था उस टाइम, 2 विधायकों ने, अतर सिंह जी ने और बढ़ाना जी ने, दोनों ने। उनको क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया? जब ये समाज का कार्यक्रम था तो वहां पर धर्मेंद्र राठौड़ क्यों बुलाया गया? राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने 72 गुर्जरों पर गोले चलवाई थी, उनको वहां बुलाया गया, और उनको नहीं बुलाया गया सचिन पायलट जी को और प्रहलाद गुंजल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए वहां पर समाज में आक्रोश फैल गया और इसलिए वहां पर जूत पतरम हुई। ये विधायक होते हुए जो काफिला और लोग उनके साथ उनका स्वागत करें, जिस तरीके से स्वागत करते हैं, वो विजय बैंसला जी उनके लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं वहां पर गुर्जरों का नेता बनने की होड़ है वहां पर विजय बैंसला जी की, लेकिन वो सचिन पायलट पूरे देश के नेता हैं। आप तो खाली राजस्थान में काम कर रहे हो, लेकिन सचिन पायलट जहां जाते हैं वहां पर छा जाते। तो आज सचिन पायलट वहां के मुख्यमंत्री होते। हमारे समाज के शकुंतला रावत और ये हमारे अशोक चांदना जी, इनकी कमी रही है। अगर इनकी कमी ना होती ना तो सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री होते। अपने ही गिराते हैं नशेपन पे बिजलियां, ये है। देखिए, जब भी इस देश में गुर्जरों की ताकत कहीं बढ़ती दिखती है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि गुर्जरों को वो स्थान ना मिल पाए, या क्योंकि उनमें नेतृत्व की अक्षमता बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है। इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र और चक्रव्यूह उनके खिलाफ रचते हैं। यही स्थिति आज सचिन पायलट की है। सचिन पायलट एक छत्र गुर्जरों का एक ऐसा चहेता वो नौजवान है जो उनका नेतृत्व है और देश का नेतृत्व भी कर सकता है। तो उसके खिलाफ ये सारी जितनी भी कुचक्र चलाए जा रहे हैं, तो वास्तव में कुछ लोग हैं समाज में जो चाहते हैं और उस दूसरों के कुचक्र में उनके सहायक बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं गुर्जर समाज का। इस तरह से जिस तरह भाजपा ने तो उसको विजय बैंसला जो किरोड़ीमल बैंसला के लड़के हैं उनको हायर कर लिया, और इधर से इन्होंने अशोक गहलोत ने अशोक चांदना को उठा लिया ताकि ये आपस में टकरा के इन लोगों की शक्ति क्षीण हो जाए और ये एक चैलेंज बन के ना खड़ा हो सचिन पायलट। और मैं तो कहता हूँ अशोक गहलोत के लिए चैलेंज नहीं है वो, बल्कि सचिन पायलट तो इस देश की राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है कि अगर उसको ये सारा विपक्ष उसी को खड़ा कर दे तो मैं समझता हूँ वो तो नरेंद्र मोदी का विकल्प है आज देश में। दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने में कहीं ना कहीं पीछे से बैकग्राउंड में महारानी ने मदद की थी, तो वो स्थिति आज भी बरकरार है। चूँकि 2 पुराने स्तंभ हैं और सचिन नया युवा ऊर्जावान लड़का है, तो उन्हें खतरा तो महसूस हो ही रहा है ना सचिन पायलट से। इसके पीछे यही राजनीति है। नहीं, मुकदमे भैया के दिल के बड़े की वजह से नहीं लिए गए, मुकदमे मजबूरी में लिए गए हैं, चूँकि जनता ने उनका जीना आराम कर दिया था
उन लोगों का, उनका घर में घुसना बंद था, गांव-गांव जाना बंद हो चुका था, उनका एक तरीके से सोशल बायकॉट की स्थिति आ चुकी थी, क्योंकि गुर्जरों में इस बात को लेकर बहुत क्रोध है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वेस्ट यूपी और जहाँ गुज्जर वहाँ इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। तो वो मजबूरी में लिए मुकदमे उन्होंने, और ना लेते तभी क्या फर्क पड़ता। वो लड़के तो हीरो बनने ही बनने थे, ना लेते मुकदमा वापस, मजबूरी थी इसलिए मुकदमे वापस लिए। देखिए फिलहाल सचिन पायलट हिंदुस्तान में गुर्जरों के एकमात्र सबसे बड़े कद वाले लीडर हैं, और हालांकि इस घटना ने उनके इस पूरी व्यक्तित्व में और निखार पैदा किया है, उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। फिलहाल किसी को जरा सा भी संदेह नहीं है, गुर्जर समाज को, युवा हो चाहे हम जैसे प्रौढ़ व्यक्ति हों, कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता एक छत्र हैं, तो आज वो हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सचिन पायलट अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो आप यकीन मानिए कि गुर्जर जहाँ जहाँ हैं वो सारा गुर्जर सचिन के पीछे लामबंद हो जाएगा। एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि अशोक गहलोत जी नहीं चाहते कि सचिन मुख्यमंत्री बने। उनकी शायद इच्छा यही रहेगी कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं तो सचिन मुख्यमंत्री ना बन पाए, इसके लिए वो पूरे जोड़ तोड़ भी करेंगे। लेकिन अंततः लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जन दबाव आमतौर पर नेता लंबे टाइम तक उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, जन दबाव को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि सचिन का भविष्य अभी कमज़ोर है। सचिन का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत कम उम्र है, वो बहुत आगे जाएगा और हिंदुस्तान की राजनीति में वो बहुत प्रभाव छोड़ेगा।